हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के माइंड मैप। अब ये माइंड मैप होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे, बट उससे पहले हम अपना लिखेंगे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हम यहाँ पे कर रहे हैं माइंड मैप। अब देखो बेटा, माइंड मैप क्या होता है, ये ना आपको पूरे चैप्टर की समरी बता देगा। ठीक है, आप इससे अपना चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर विद इन 10 to 20 मिनट्स में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आपको एक एक घंटे 2-2 घंटे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्विक रिकैप मिल जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। इससे पहले हम इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग के भी माइंड मैप कर चुके हैं। अगर आपको उसके भी माइंड मैप चाहिए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं माइंड मैप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम टॉपिक सिर्फ हेडिंग वगैरह में बता देती हूं आपको, फिर हम उसको इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस किस वे में कैटेगराइज है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे लॉज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज के बारे में। लॉज में भी यहां पे हमने 2 लॉ देखा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने देखा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। होता क्या है मास, ये कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा उतना ही साइड प्रोडक्ट साइड भी मास होगा। अच्छा, ये लॉ दिया किसने था, सो दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोसियर। ठीक है, गिवन बाय लेवोसियर। ठीक, सेकेंड हम लॉ के बारे में बात करते हैं। सो सेकेंड लॉ जो हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ, प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, सेकेंड लॉ है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय प्राउस्ट। सेकेंड लॉ गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, सो इन अ केमिकल सब्सटेंस elements are always combined, elements are always combined or always present in combined or present in constant proportion by mass। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल है जैसे कि वाटर, तो इसका मास का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8। ठीक है, जिसका मास का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8। तो यहां पे हमने 2 लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद आते हैं डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम
डाल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। डाल्टन ने टोटल कितने पोस्टुलेट्स दिए थे? तो डाल्टन ने टोटल 6 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताई है कि एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल ऑफ अ मैटर, है ना। एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है ना, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर के लिए, कैन नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमेशा जो स्पीशीज है, जो मैटर है, कैसे कंबाइन होते हैं, हमेशा एक रेशियो में कंबाइन होते हैं एट कांस्टेंट relative number, we can say, and elements are identical in mass and chemical proportion. अगर सेम एलिमेंट है तो दे हैव अ सेम केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मास, अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। ये पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने, ठीक है। सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। ये कहा था मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम मैटर को, ठीक है, या फिर हम एटम बोल सकते हैं, ठीक है, ना ही हम एटम लिख लो, चलो इन्होंने एटम के बारे में बोला था ना, एटम कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, always combine in a ratio, always combine in a ratio। कैसे combine होता है ये? रेशियो में combine होता है of whole number, always combine in a ratio of whole number, ठीक है, relative number, होल नंबर, रिलेटिव नंबर इज कांस्टेंट, फिक्स रहेगा। एक जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा उसमें जो स्पीशीज प्रेजेंट है, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो एकदम फिक्स रहेंगे, ठीक है। एंड सारा देखो मैंने मिक्स वे में लिखवाया है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था? एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आर identical in mass and chemical properties। एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें हमने काउंट कर दी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? यस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर के बारे में क्या बताया है? एटॉमिक नंबर क्या बताया है इन्होंने? एटॉमिक नंबर से पहले हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने कार्बन एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट माना था, जिसके मास से, जिसके 1/12 ऑफ द कार्बन 6C12 से हम बाकी के एटम के मास को कंपेयर करते हैं, बाकी के एटम के मास को रिलेट करते हैं, है ना। एंड 1 AMU इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻24 ग्राम। और मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कार्बन के आइसोटोप से, कार्बन के आइसोटोप से, कौन सा आइसोटोप है? 6C12। इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को बेटा कैलकुलेट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? यस। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे आयंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में। अब आयंस क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीशीज। क्या होता है आयंस? चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीशीज। आपको भी मेरे साथ ये टेबल बनानी है, ये पूरा माइंड मैप बनाना है।
अगर आप भी खुद से माइंड मैप बनाएंगे तो पेपर में बहुत आसानी से आप अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। चलो, सो आयंस क्या होते हैं? चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीशीज। अब कैसे कैसे चार्ज स्पीशीज पे प्रेजेंट हो सकते हैं? दो टाइप के चार्ज स्पीशीज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो टाइप के चार्ज स्पीशीज पे प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा केटायन और एक होता है हमारा एनायन। वन इज केटायन एंड अनदर वन इज एनायन। अब केटायन क्या होता है? एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कैसा चार्ज? बता दो जल्दी। एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कैसा भी चार्ज, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आयंस बोलते हैं। एंड इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैव द पॉजिटिव चार्ज, उसको हम केटायन बोलेंगे। एंड इफ दे हैव नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम एनायन बोलेंगे, ठीक है। केटायन क्या होता है? स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एंड एनायन क्या होता है? स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेटा आता कहां से है? कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा? तो अगर कोई स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, अगर कोई स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके पास क्या आ जाता है? उसके पास आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर कोई स्पीशीज चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके पास क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब चार्ज के बाद हमें इसी से रिलेटेड बात करनी है, किसके बारे में? केमिकल फॉर्मूला के बारे में। अब हम बात करेंगे यहां पे केमिकल फॉर्मूला। अब आप सबको पता है कि अगर हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? हमें स्पीशीज के, ठीक है, जो भी हमें एलिमेंट दिया गया है उसके सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, चार्ज के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो जैसे जिंक है, आयरन है ना, तो उन पे क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, कब +2 होगा, कब +3 होगा, ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? हम इसका डायग्राम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? नॉट डायग्राम, ठीक है। तो कैसे बनता है? हाइड्रोजन इज H, क्लोराइड इज Cl, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा H, क्लोराइड हो जाएगा Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बन जाएगा हमारा HCl, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा HCl। ऐसे ही हमने क्लास में बहुत सारे ढेरों फॉर्मूले बनाने सीखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरा हर एक लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूलर मास से पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे हम, है ना। किसके बारे में जानेंगे हम? मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। अब देखो पूरा ये पेज भर गया, ऊपर बचा हुआ है ना, ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे? मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहां पे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे इधर। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यस, जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम केमिकली बॉन्ड होते हैं, यानी केमिकली कंबाइन होते हैं, सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल, राइट। 2 और मोर देन 2 एटम केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। 2 और more than 2 atom chemically bonded,
दो या फिर दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम भी कंबाइन करके बना सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी कंबाइन करके बना सकते हैं। सो एटम ऑफ सेम और डिफरेंट फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। अब मॉलिक्यूल्स हमें पता चल गया है तो हमें मोलर मास निकालना आना चाहिए, चाहे हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करें चाहे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, ये दोनों मासेस हमको कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो आई थिंक अभी पेज जो है पूरा भर चुका है, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पेज जो है हमारा पूरा भर चुका है। इसी में देखो, अगर आप जिस भी A4 शीट में बना रहे हैं ना, यहाँ पे कहीं जगह मिलेगा तो आप उस चीज को इसी एक ही में एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आपका पूरा एक पेज का माइंड मैप, सुंदर सा माइंड मैप बन जाए। मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे सुंदर सा माइंड मैप बनाने की, बट आप मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से बना सकते हैं, है ना। इस पे इतना अच्छा बनता नहीं है, कॉपी पेपर पे आप बिल्कुल सजा के माइंड मैप बना सकते हैं। ओके, बस एक लास्ट बच गया है हमारा कि एटॉमिक मास क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में फटाफट से बात करेंगे, फिर हमारे पूरा देखो चैप्टर हो जाएगा ओवर, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे हम। क्या होता है एटॉमिक मास? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम, ठीक है। जितने भी एटम हमारे पास एक स्पीशीज के पास प्रेजेंट है, कंपाउंड के पास नहीं, एक जो भी स्पीशीज है हमारे पास उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम उन सब का सम कर देंगे तो जो निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब आप पूछोगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसी के साथ आता है फॉर्मूला मास। तो ये सारी चीजें सेम है, कैलकुलेट हम सेम तरीके से करते हैं, नाम बस इनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the atom, sum of atomic mass of all the atom, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, क्या ले ले, HNO3 ले ले। इसका मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है सो मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो 15 + 48, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 63U। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 63U। ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम मास निकालेंगे तो वो हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे NaCl ले लिया, NaCl इज अ मॉलिक्यूल। जब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसका मास कैलकुलेट करेंगे हम? Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, ये बन जाएगा हमारा 58.5U, ठीक है। क्या बन जाएगा ये हमारा? 58.5U। तो इस तरीके से हम मासेस को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हमारा पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल्स विद इन 20 मिनट हमने कर लिया है कंप्लीट। एंड आई होप कि माइंड मैप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको देखो और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ऐसा ही माइंड मैप आप अपने लिए भी प्रिपेयर कर पाए। क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका सुंदर सा माइंड मैप यहाँ पे हो जाता है रेडी। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड आज है हैप्पी दिवाली, सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। एंड मुझे पक्का पता है कि ये आप दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद ही देखेंगे, है ना, क्योंकि इतनी फुर्सत कहाँ है अभी,
है ना, पहले दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है वो भी। तो पहले आप आराम से दिवाली सेलिब्रेट कर लीजिए, फिर आपके लिए छोटा सा एक 20 मिनट का लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड आप बहुत मस्ती करो, बहुत पढ़ाई करो और बहुत ज्यादा खुश रहो। ओके, थैंक यू सो मच।